बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं YT उर्दू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे खिलाफत उस्मानिया का असल बानी अर्तुरुल के पोते और उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी के बारे में, जिन्हें कुरलुश उस्मान सीजन 3 में देखा जाएगा। अलमारूफ उरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे फरमारवा थे। उन्हें सल्तनत उस्मानिया का असल बानी करार दिया जाता है, जिस पर उन्होंने 1326 ईस्वी से 1359 ईस्वी तक हुक्मरानी की। उन्होंने मगरबी अनातोलिया का बेशतर हिस्सा उस्मानी कलमरू में शामिल किया, जबकि उनके दौर में पहली मर्तबा तुर्क अफवाज यूरोप में दाखिल हुई, जब उनके बेटे सुलेमान पाशा ने 1354 ईस्वी में गेलीपोली पर कब्जा कर लिया। तुर्क उसे अरखान भी कहते हैं और वो 1281 ईस्वी में सोगोत में पैदा हुआ और उसका बचपन अपने दादा की गोद में गुजरा। वो अर्तुरुल का पसंदीदा पोता था। वो उसे अपनी जवानी की मुहिम्मात के किस्से सुनाता था। वो जमीन पर तलवार से दुनिया का नक्शा बनाता, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैहि की पेशगोई सुनाता और फिर उरहान से कहता, जाने पिदर, तुमने ये सारे शहर फतह और मेरे नाम के सिक्के जारी करने हैं। तुम अगर ये ना कर सको तो तुम अपने बेटों को मेरी कब्र पर लाकर उन्हें बताना, यहाँ एक ऐसा शख्स सो रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा था। उरहान ने ये बात पल्ले बांध ली। अर्तुरुल 1288 ईस्वी में इंतकाल कर गए। उरहान की उम्र उस वक्त 7 साल थी। वो जवान होने तक रोज दादा की कब्र पर हाजिरी देते और कब्र के सिरहाने खड़े होकर दादा के ख्वाब को दोहराते थे। वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर सोगूत के दाएं बाएं मौजूद किले भी फतह करते रहे। उरहान ने 1326 ईस्वी में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद अन्नान इक्तदार संभाली। उस्मानी सल्तनत उस वक्त सोगूत से शुरू होती थी और 100 किलोमीटर बाद बोरसा पहुंचकर खत्म हो जाती थी, लेकिन उरहान ने उसके बावजूद न सिर्फ अपना सिक्का जारी किया बल्कि अपनी रियासत का आइन, कानून, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी बना लिया। और उरहान गाजी ही था जिसने अपने दादा अर्तुरुल की दास्तान लिखवाई और उसके नाम का सिक्का जारी किया। ये वही सिक्का था जो आगे चलकर ड्रामा सीरीज अर्तुरुल का मुहर्रिक बना। सन 1300 ईस्वी में इलाके की चारों बड़ी रियासतें जवाल पजीर हो गई थीं। सेल्जूक रियासत खत्म हो गई, अयूबी सल्तनत कमजोर हो रही थी, बाजंतीनी एम्पायर की ईंटें भी गिर रही थीं और मंगोलों का तूफान भी सिमट कर चीन तक महदूद हो गया था। एशियाई कूचक में उस वक्त गिरे हुए कलों, खाक उड़ाते शहरों, बिखरते महल्लात और गुजरते वक्त के नौहों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन आप कुदरत का मौजज़ा देखिए, उसी खून आशाम दौर में दो नई ताकतें पैदा हो गईं। उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में अर्तुरुल का खानदान सर उठाने लगा। अमीर तैमूर और उरहान दोनों के दौर में ज्यादा फर्क नहीं। अमीर तैमूर ने उरहान के पोते बायजीद यल्दरम को 1402 ईस्वी में इंगोरा, अनकरा में शिकस्त दी थी। ये दोनों ताकतें बुहरान में उभरी और ये देखते ही देखते तारीख बन गईं। नाजरीन, अर्तुरुल खानदान ने फैसला किया था कि ये इस्लामी दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उनका फोकस बाजंतीनी रियासत होगी, लिहाजा ये सिर्फ उनके कलों पर हमला करते थे। और उरहान ने बोरसा के बाद अजनीक, अजमीत और कारासी के किले फतह कर लिए। आप अर्तुरुल में बार बार निकोसिया और नोमीदिया का जिक्र सुन रहे होंगे। निकोसिया आजकल साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि निकोमीदिया यूनान का शहर था। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते थे। उरहान ने ये भी फतह कर लिए। उरहान ने रियासत को मुख्तलिफ सूबों और जिलों में तकसीम किया और हर जिलेदार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। इन झंडों की वजह से उसके जिले सिंजाक कहलाते थे। उसने जिलादारों को अपनी फौज बनाने, इलाके फतह करने और टैक्स जमा करने का इख्तियार भी दे दिया था। इस हिकमत अमली की वजह से उसकी फौज भी मजबूत हो गई और अवाम भी खुशहाल हो गए। उसने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे और कारवान सिराए बनवाए और वो एशियाई कूचक का पहला हुक्मरान था जिसने बोरसा में यूनिवर्सिटी बनाई थी। उरहान के बाद उसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना और उसने सल्तनत उस्मानिया को हकीकतन सल्तनत उस्मानिया बना दिया। मुराद 30 साल हुक्मरान रहा। वो इन 30 वर्षों में 24 साल मैदान जंग में रहा। उसका रिकॉर्ड था, उसने कोई जंग नहीं हारी थी। उसने बुल्गारिया, सर्बिया और मकदूनिया फतह कर लिए। उसकी आखिरी जंग कोसो में हुई और पूरे यूरोप की फौजें इकट्ठी होकर
उसके मुकाबले के लिए मैदान में उतरी थीं, लेकिन उसने उस मुश्तरका फौज को भी खाक चटवा दी। वो 1389 ईस्वी में कोसो की जंग के दौरान जख्मी होकर इंतकाल कर गया। मुराद अव्वल के मरने की खबर फैली तो पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया और तमाम कलीसाओं की घंटियां बजाई गईं। मुराद अव्वल ने उस्मानी सल्तनत के रकबे में 5 गुना इजाफा किया, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 4 नस्लों की फतूहात के बावजूद मुराद अव्वल के इंतकाल तक सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20,000 मुरब्बे किलोमीटर पर मुहित थी और ये रकबा आज की रावलपिंडी डिवीजन से भी कम था। ये थी सल्तनत उस्मानिया, 4 नस्लों के बाद की सल्तनत उस्मानिया। नाज़रीन, हकीकत साबित करती है कि रियासतें एक दिन में नहीं बना करती, उनकी बुनियादों को 4-4 नस्लें खप जाती हैं। आप ईरान से लेकर वियना तक सफर करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर बाद कोई ना कोई मजार, कोई ना कोई कब्रिस्तान और कोई ना कोई बंदा जरूर मिलेगा। और इस कब्रिस्तान में आपको कोई ना कोई तुर्गुत, कोई ना कोई अब्दुर्रहमान, कोई ना कोई सामसा और कोई ना कोई बामसी जरूर मिलेगा। वियना के मज़ाफ़ात और बुदापेस्ट के पहाड़ियों तक तुर्क कब्रिस्तान हैं और हर कब्र के सिरहाने कलमा शहादत लिखा हुआ है। रियासतों को रियासत बनाने में नस्लों का लहू और हड्डियां खर्च होती हैं और इसके बाद कहीं जाकर रियासतें सर उठाती हैं, फिर कहीं जाकर उनके झंडे अक़वाम आलम के दरमियान लहराते हैं। उम्मीद है आज की हकीकत पसंदाना और दिलचस्प वीडियो जो कि उरहान गाजी के मुतालिक थी आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, हमारी वीडियोस पे लोगों के एतराज़ात सामने आ रहे थे कि आप लोग तहकीक के बगैर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, जबकि ऐसा कतई तौर पर नहीं होता। हम मुकम्मल तहकीक के बाद आपके लिए मौज़ूआत पर मबनी कंटेंट लेकर आते हैं और अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम अपनी वीडियोस के बाद आपको रेफरेंसेस दिए करेंगे ताकि आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकें कि हमने कंटेंट कहाँ से लिया, कंटेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है और क्या अब भी इस पर फेक कंटेंट की तोहमत लगाना जायज़ है या नहीं है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत इन्वेस्ट करके, इतनी ज़्यादा लगन से आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं, पहले कंटेंट लिखते हैं, फिर वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते हैं, तो इस पर अच्छी खासी मेहनत लग जाती है और इस कदर मेहनत के बावजूद जब हमें इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं तो ये हमारे लिए डीमोटिवेशन का बाइस बनती है। तो हमने ये फैसला किया कि कोई हम पर तोहमत लगाए उससे पहले हम आपको रेफरेंसेस जरूर दें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए और आपको ये यकीन हो जाए कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो रेफरेंस बेस्ड होती हैं, तारीख की किताब से उठाई गई वीडियोस होती हैं और कंटेंट मन घड़त कतई तौर पर नहीं होता, क्योंकि हम इस बात पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं।